बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्पिरिट कॉलेज मियाँवाली। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ मीन्स बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या मतलब कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स आपके पास मौजूद हैं जो एक दूसरे से बेतहाशा सिमिलैरिटीज़ एज़ वेल एज़ डिससिमिलैरिटीज़ रखते हैं। ठीक है, उन डिससिमिलैरिटीज़ की बेस पे लाइफ के अंदर वैरायटी आई है। बेसिकली आप इसको फाइलेटिक लीनेज के साथ जो है वो रिलेट कर सकते हैं कि फाइलेटिक लीनेज में हमने पढ़ा था कि किस तरह से एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस में अगर स्पीशीज़ इवॉल्व हुई तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ था दैट वाज बायोडाइवर्सिटी, दैट इज़ वैरायटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ना है कि लाइफ के अंदर जो आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनको किस तरह से हम ग्रुपिंग करते हैं या उनकी अरेंजमेंट जो है वो हमने किस तरह से की हुई है, किस बेस पे हमने जो है वो उनको किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है या उसकी ग्रुपिंग की हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा टर्म हमारे पास यूज़ होती है उसके लिए टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नेमिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। टैक्सोनॉमी बेसिकली हमारे पास बेटा इट्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्रुपिंग, यानी लार्ज नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स आपने कहा मौजूद हैं जिनकी बेतहाशा सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ हैं, तो उनको किस तरह से हमने अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ दोज डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़, दैट इज़ रेफर टू एज क्लासिफिकेशन। ना सिर्फ उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देना बल्कि उनको स्पेसिफिक नेम असाइन करना, एंड दैट स्पेसिफिक नेम रेफर्स टू द साइंटिफिक नेम जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होगा ताकि कम्युनिकेशन गैप जो है वो उसको रिड्यूस किया जा सके। अब साइंटिफिक नेम या कम्युनिकेशन गैप की टर्म जो है ये आपको नेक्स्ट उसमें क्लियर हो जाएगी। सो बेटा अब बात आ जाती है कि ये क्लासिफिकेशन क्या चीज़ होती है, कि टैक्सोनॉमी के अंदर क्या कहा जा रहा है हमें कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटा क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग, arrangement on the basis of similarities and dissimilarities. So classification is mainly defined as the arrangement of organisms into systematic groups. ठीक है, मीन्स के ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स होंगे अंदर, उसके बाद फिर उनके अंदर ग्रुप्स होंगे, मतलब कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम मूव कर जाएंगे। सो दिस इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बारे में बेटा आपको पहले भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है क्लासेस में कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की इंडिविजुअल की बात करें आप, स्पीशी की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करते हैं आप, ठीक है, इवन कि आप बुक्स की भी बात करते हैं, उसको भी अगर हम प्रॉपरली अरेंज करके रखते हैं या किसी भी चीज़ की हम प्रॉपर अरेंजमेंट करके अगर उसको स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर रखेंगे तो उसके लिए हमें क्या होगा, हमें उसको ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग जो है ये बेसिकली इसका पर्पस क्या होगा कि हमें स्पीशीज़ को स्टडी करने में आसानी हो ताकि हम उनसे मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो ले सकें। अब वो कह रहे हैं कि वाई वी नीड क्लासिफिकेशन, यानी हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो वही बात जो मैं आपसे कर रही हूँ कि बेटा क्लासिफिकेशन एक जनरल टर्म है, ग्रुपिंग जो है या अरेंजमेंट किसी भी चीज़ की ये एक जनरल टर्म है ताकि हम अपनी आसानी जो है वो उसके अंदर देख सकें। सो बेटा वो बात कर रहा है कि आप जो स्पीशीज़ की क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब आप ख़ुद देखें यहाँ पर कि ओवर 1.5 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 1/2 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आर नोन। तो 2.5 मिलियन स्पीशीज़ के बारे में जो हमने पढ़ा था कि टोटल नंबर है हमारे पास, ठीक है, उसमें ये कह रहा है अपार्ट फ्रॉम फंजाई, एल्गी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, तो ये बात कर रहे हैं उसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स को अगर आप देखें तो उसमें तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स की तादाद है। अब उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये रैंडम अगर किसी भी जगह पे पड़े हुए हैं या हम बायोजियोग्राफी की बात करते हैं कि ये मौजूद हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कलेक्शन है। ठीक है, 1 मिलियन जो है स्पीशीज़ का नंबर एनिमल्स और प्लांट्स का, ये बहुत बड़ी कलेक्शन है। टू डील विद सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डिससिमिलर फॉर्म्स का मतलब होता है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो वेरी कर रही हैं। प्लांट्स और एनिमल्स ना सिर्फ इनके आपस के डिफरेंसेस हैं बल्कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं या ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज़ के साथ साथ डिससिमिलैरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए हमें कोई ऐसा तरीक़ेकार ढूंढना होगा जिसके ज़रिए से हम इन जो डिफरेंट डिससिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम ग्रुप्स बना दें कि उस ग्रुप के अंदर जो इंडिविजुअल्स मौजूद हों उनके मैक्सिमम कैरेक्टर्स आपस में मिलते हों,
कि हम एक ऑर्गेनिज्म को भी अगर स्टडी कर लें तो दूसरे जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा स्टडी में आसानी हो जाए कि इसके साथ मिलते जुलते कैरेक्टर रखने वाले हैं। दैट्स वाई ये सेम ग्रुप के अंदर जो है ये इनको प्लेस किया जा रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई वी नीड क्लासिफिकेशन। अब बेटा वो एग्जाम्पल सिंपल सी यहाँ पर कोट कर रहा है लोअर प्लांट्स की। अब लोअर प्लांट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से हैं। बेटा लोअर प्लांट्स हमारे पास होते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है, उनको हम कहते हैं बेसिकली ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। नॉन वेस्कुलर इनको इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, वेस्कुलर बंडल नहीं होता। तो बेटा ये ट्रांसलोकेशन है फूड की या फिर कंडक्शन है वाटर की फ्रॉम द सॉइल, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बोथ। तो उसकी कंडक्शन जो है ये किस तरह से करते हैं, तो ये सिंपली डिफ्यूजन के प्रोसेस से करते हैं। तो प्लांट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि इनकी सपोज हम ग्रुपिंग कर देते हैं लोअर प्लांट्स की, यानी एक तो प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया ना, लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स। अब लोअर प्लांट्स की तरफ आ जाते हैं। अब लोअर प्लांट्स के सब ग्रुप्स क्या होंगे, तो कहते हैं कि लोअर प्लांट्स को हम उनके कलर, हाइट और कोई ना कोई एक आध कैरेक्टर की बेस पे जो है वो हम सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नॉट मीनिंगफुल सिंस इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़। अब देखिए बेटा कलर और हाइट की बात जो है अगर हम करते हैं तो ये कोई इंडिविजुअल्स के बीच में कोई सेंसिबल डिफरेंस जो है वो कंसिडर नहीं होता, या सिमिलैरिटी जो है ये कंसिडर नहीं होती। तो अब वो कहते हैं इसके लिए हमें कोई एविडेंट तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसके हम कहते हैं कि जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर को भी उसके स्टडी कर सकें या मुख्तलिफ उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं उसका हमें आइडिया हो सके। सो बेटा वो कहता है कि आप फिर क्लासिफिकेशन के लिए मॉर्फोलॉजी को बेस नहीं बना सकते, मतलब कि वो क्लासिफिकेशन आपके लिए ज़्यादा अच्छी कंसिडर नहीं होगी जिसमें आप सिर्फ हाइट, कलर और किसी और कैरेक्टर की बात कर लेंगे। तो कहता है कि फिर हम किस बेस पे क्लासिफिकेशन करें, मतलब कि वो क्या कैरेक्टर हों जिनकी बेस पे हम फिर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें। तो बेटा टर्म जो है वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पॉलीजेनी। All organisms are related to one another at the same point in their evolutionary histories, ठीक है। अब ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइलेटिक लीनिएज, कि सारे के सारे जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ना एक पॉइंट पे उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो सेम है। इसका मतलब है कि ओरिजिन सारी की सारी लाइफ का सेम है, ठीक है। सो हाउएवर सम ऑर्गेनिजम्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड दैन अदर्स, तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनके बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी और डिफरेंसेस कम होंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पैरोज़ की, आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स देन ईदर टू अदर इंसेक्ट्स, टू द इंसेक्ट्स, ठीक है। अब वो बेटा यहाँ पर इंसेक्ट्स की क्यों बात कर रहे हैं, मतलब स्पैरो जो है हमारे पास ऑब्वियसली एक हायर ऑर्गेनिज्म है, ये बर्ड्स के ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, क्लास एवीज बर्ड्स जो हैं। तो बेटा वो स्पैरोज़ की बात कर रहा है, दूसरी साइड पे वो इंसेक्ट्स की बात कर रहा है। अब ये वो बात किस बेस पे कर रहा है, वो बेटा प्रेजेंस ऑफ विंग्स की बेस पे कर रहा है। आपको पता है कि स्पैरोज़ जो हैं वो भी फ़्लाइट की एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं और इंसेक्ट्स भी फ़्लाइट की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि इनके बीच में भी कोई सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो वो ये कह रहा है कि मोर आपके पास जो क्लोजली सिमिलर स्पैरोज़ के साथ ऑर्गेनिज़म है वो पिजन्स हैं। इंसेक्ट्स जो हैं ये सिर्फ देखने में आपको लग रहा है सिर्फ एक उनका ऐसा कैरेक्टर है, यानी कि फ़्लाइट का कैरेक्टर है जो कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी बेस पे हम नहीं कह सकते कि स्पैरोज़ और इंसेक्ट्स के अंदर कोई सिमिलैरिटी है एज़ कम्पेयर टू जब हम बात करते हैं पिजन्स या क्रो वगैरह की, कि उसकी सिमिलैरिटी ज़्यादा है। सो बेटा क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप अमॉन्ग इंडिविजुअल्स दैट इज़ सिमिलैरिटी इन द फॉर्म आर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये वो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कर रहा है कि आपने बात की कि स्पैरो जो है वो भी फ़्लाइट की एक्टिविटी परफॉर्म करती है और इंसेक्ट्स भी फ़्लाइट की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो अब ये क्या चीज़ है, सिमिलैरिटी है ना, ठीक है, कि उनके अंदर भी विंग्स मौजूद हैं और उनके अंदर भी विंग्स मौजूद हैं। लेकिन वो कह रहा है कि भाई आप जब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्पैरो का जो विंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो इंसेक्ट्स का विंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप उनको सेम ग्रुप के अंदर नहीं रख सकते, ठीक है। सो इसका मतलब है कि क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे बेस नहीं करेगी कि ज़ाहिरी तौर पे हम किसी चीज़ को देखें, ज़ाहिरी तौर पे जो हमें सिमिलैरिटी लग रही है सिर्फ उस कैरेक्टर की बेस पे हम उनको एक ग्रुप में नहीं रखेंगे, बल्कि हमारे पास और भी बहुत सारी ऐसी रीजंस होंगी जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर शामिल हो, जिसमें उनका सेल स्ट्रक्चर शामिल हो, जिसमें उनकी जेनेटिक्स शामिल हो, ठीक है। उन सारे कैरेक्टर्स को देख के हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, सेम ग्रुप में रखते हैं। तो बेटा अगर ये सारे कैरेक्टर्स देखे जाएँ, मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर
देखा जाए, जेनेटिक्स को देखा जाए, या फिर उनको सेल लेवल पे देखा जाए, तो ये चीज़ तो हमें इस चीज़ की तरफ लेकर जाएगी कि स्पैरोज़ और पिजन्स जो हैं उनको आप सेम ग्रुप के अंदर रख सकते हैं, इंसेक्ट्स को आप नहीं रख सकते। इंसेक्ट्स का वो सिर्फ फ्लाइट की एक्टिविटी जो वो अपने विंग्स की मदद से परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ ज़ाहिरी अपीयरेंस जो है वो विंग्स की ऐसी है, तो उस बेस पे आप स्पैरोज़ को और इंसेक्ट्स को सेम ग्रुप में नहीं रख सकते। तो कहता है कि क्लासिफिकेशन में आपको इस तरह के इश्यूज़ भी आएंगे। सो बेटा, बायोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड ऑल द लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स शोइंग सिमिलैरिटीज़। अब वो किस बेस पर हैं, मतलब कि किस बेस पे क्लासिफिकेशन जो है वो की जाए, वो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होमोलॉजीज़। बिल्कुल आप इस चीज़ को देखें कि देखने में सामने सामने जो आपको दो चीज़ें एक जैसी नज़र आ रही हैं, आप उस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें, लेकिन आप साइटोलॉजी को भी देखें, मतलब कि सेल लेवल पे उनके क्या डिफरेंसेस हैं, आप उनकी जीन्स को भी देखें, जेनेटिक्स, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री बेटा आपने चैप्टर 2 के स्टार्ट में पढ़ लिया था कि क्या चीज़ है। बायोकेमिस्ट्री जो है वो किस चीज़ के साथ डील करती है बेटा, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ डील करती है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन के साथ डील करती है। तो ऑब्वियसली वो जब आप स्पैरो और इंसेक्ट्स के अंदर देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये आपके पास क्लासिफिकेशन के लिए जो बेसिस रखी जाती हैं वो मोर देन वन बेसिस आप रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर क्लासिफिकेशन होगी। अब वो कह रहे हैं कि लार्ज ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स अप टू स्पीशी लेवल, ठीक है, मतलब वो यही बात कर रहा है कि ग्रुपिंग करनी है आपने पहले, उसके बाद ग्रुप के अंदर ग्रुप बनाने हैं, मतलब कि सब ग्रुप्स बनाने हैं, और उसको इस लेवल तक लेके आना है कि बिल्कुल ही स्पेसिफिक लेवल तक आप पहुंच जाएं, यानी कि आप स्पीशी की बात कर लें। सो बेटा, स्पीशी आपके पास क्या होती है? स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमॉन्ग दैमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। स्पीशीज़ को आपको डिफ़ाइन करवाया गया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी, आपने इसको पढ़ा है कि स्पीशी हमारे पास बहुत बड़ा लेवल होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास स्पीशी के अंदर जो है वो सेम नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स, जब लिमिटेड जगह पे हम देख रहे होते हैं तो वो एक पॉपुलेशन होती है, तो वो भी इसी रेफरेंस से बात कर रहा है। वो कहते हैं स्पीशी की ख़ास बात क्या है, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स तो वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी ख़ास बात ये है कि वो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। अब फ्रीली इंटरब्रीड आपसे कहा डिफरेंट स्पीशीज़ भी कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है कि वो आगे जाके ऐसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करें जो कि आगे फर्दर रिप्रोड्यूस भी कर सकें, ठीक है, यानी जो स्पीशी का नंबर है वो भी बढ़ सके। तो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है वो बेसिकली क्या करता है, ये स्पीशी का वन ऑफ द बेसिक एट्रीब्यूट होता है। तो कहता है क्लासिफिकेशन आपने ऐसे करनी है कि बड़े लेवल से आपने सब ग्रुप में इतने छोटे लेवल तक लेके आना है कि उसको स्पीशी लेवल तक जो है ये आपने डिस्कस करना होगा। सो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट लेवल, हाईली स्पेसिफिक लेवल होगा। However, interbreeding cannot be used as a criteria for species recognition among predominantly asexually reproducing organisms, ठीक है, ये वही बात आपसे कर रहा है कि स्पीशी के लिए ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो इंटरब्रीड कर सकें। इंटरब्रीडिंग जो है ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, इंटरब्रीडिंग डिफरेंट स्पीशीज़ भी कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन चीज़ ये है कि वो आगे फिर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, जिस तरह से हम म्यूल की बात करते हैं, ठीक है, तो वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का ब्रीड होता है ना, तो वो बेटा आगे फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। सो दैट्स वाई उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल नहीं है, तो उसको हम नहीं कह सकते कि उसकी स्पीशी जो है वो आगे बढ़ सकता है उसका नंबर। ईच स्पीशी पोजेस्ड इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हैंस स्पीशीज़ आर इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट्स, ठीक है। अब वो कहता है ये स्पीशीज़ जो हैं वो एक स्पीशी दूसरी स्पीशी से वेरी कर रही है, डिफरेंट होती है, कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है कि वो कौन से इन्वायरमेंट के अंदर रहती है, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर हर स्पीशी का एक स्पेसिफिक रोल होता है, मतलब कि एक प्लांट अगर किसी इन्वायरमेंट में मौजूद है और एक एनिमल मौजूद है तो उनका अपना रोल है अपने इन्वायरमेंट के अंदर, अपने तरीके से वो रहते हैं, ठीक है, एज वेल एज बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनकी नेचर या वो रोल जो है वो किस तरह का प्ले कर रहे हैं, मतलब कि वो कोई प्रीडेटर है, कोई पैरासाइट है, ये इस तरह की चीज़ है। तो अब वो कहता है कि ये अपने एवोल्यूशनरी यूनिट्स की बेस पे जो है, क्योंकि इनकी बेसिस डिफरेंट होती हैं जहाँ से इनको बनाया गया है, तो उस बेस पे हमारे पास क्या है कि स्पीशीज़ जो हैं ये डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स रखती हैं। सो डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं ये आपस में जीन्स का एक्सचेंज नहीं कर सकती, मतलब जीन्स मिक्स तो हो जाती हैं इनकी, लेकिन फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये आगे प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। अब बेटा वो कहता है कि लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हैं, यानी ये आप क्या बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा यूनिट जो है, यानी सबसे बड़े ग्रुप्स पहले बनाएं, उसके बाद फिर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाएं। तो अब ग्रुप्स और सब ग्रुप्स अप टू स्पीशी लेवल से आपकी क्या मुराद है?
तो कहते हैं कि सबसे पहले आप क्या करें, आपने कहा कि 500,000 आपके पास एनिमल्स हैं, 500,000 प्लांट्स हैं, तो आप सबसे पहले इनको बेसिक सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। यानी जो सारे के सारे आपके पास प्लांट लाइफ है उनको आप देख रहे हैं कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ये इनके ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि उनको एनिमल्स से अलग कर देंगे, ठीक है। 2 ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी बेस पे आप सारे प्लांट्स का एक ग्रुप बना दें। दूसरी साइड पे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ख़ुद अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो एनिमल्स हैं, उनके आप अलग से ग्रुप बना दें। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, 2 किंगडम हो जाएंगे। अब बेटा जिस किंगडम के अंदर आपने प्लांट्स को रखा है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि प्लांट्स सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं, प्लांट्स को भी आप फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो आप उस किंगडम के अंदर जो है वो एक नेक्स्ट लेवल रख दें कि भाई किंगडम के अंदर 2 तरह की डिवीजन्स हैं। एक आपके पास डिवीजन ऐसी है जो कि नॉन ट्रैकियोफाइट्स हैं यानी लोअर प्लांट्स हैं, एक आपके पास डिवीजन ऐसी है जो कि हायर प्लांट्स हैं। सेम इसी तरह से इन सिंपल वर्ड्स एनिमल्स में भी आप देख लें कि जो आपने किंगडम एनिमेलिया डिज़ाइन किया उसके अंदर आप बात कर दें कि उसमें भी फर्दर आगे 2 ग्रुप्स हैं, एक इनवर्टिब्रेट्स हैं और एक वर्टिब्रेट्स हैं। इसी तरह फिर आगे आप डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ की बेस पे ग्रुपिंग करते जाएं तो बेटा फिर आपके पास फाइलम आ जाएगा, क्लास आ जाएगी, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड अप टू स्पीशी लेवल जो है ये आप हाईली स्पेसिफिक लेवल तक मूव कर जाएंगे, ठीक है। किंगडम जो है आपके पास ये सबसे बड़ा लेवल होता है, सबसे जनरल लेवल होता है, मतलब इस बेस पे आपको सिमिलैरिटीज़ तो कम नज़र आएंगी, ठीक है, लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। इसी तरह से जब आप लोअर लेवल की तरफ जाएंगे यानी स्पीशी की तरफ जाएंगे तो स्पीशी जो है ये आपके पास बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। स्पीशीज़ के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आपको नज़र आएंगे इनमें सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी और डिफरेंसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। सो बेटा इसमें एग्जांपल के तौर पे जो है वो हम जिस प्लांट को स्टडी करेंगे दैट इज़ द जी मेज़, ठीक है, कॉर्न, मकई। अब बेटा कहता है कि इसका जो किंगडम है ना वो है प्लांटी। अब प्लांटी किंगडम की अगर हम बात करें तो उसमें सारी दुनिया के प्लांट्स शामिल हैं। तो अगर आपसे मैं कहती हूँ कि आप जो है वो प्लांट जो है वो लेकर आएँ, फ्लां प्लांट लेकर आएँ जो कि किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है, तो अब बेटा मैंने कहा फ्लां प्लांट लेकर आएँ मीन्स कि मैंने कोई नाम लिया है ना प्लांट का, मैंने स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आपको कि प्लांट लेकर आएँ, अब मेरे माइंड में कोई और प्लांट चल रहा होगा, आपके माइंड में जो प्लांट होगा आप अपने अकॉर्डिंगली वो वाला प्लांट जो है वो लेकर आएंगे। तो इससे क्या होगा, देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप। मैं कहूँगी मैंने किसी और प्लांट की बात की, आप कोई और प्लांट लेकर आएँ, फिर मैं क्या करूँगी, मैं आपको निशानियाँ बताऊँगी कि चलें आप किंगडम प्लांटी में तो आता है, वो प्लांट तो है लेकिन उसकी डिवीज़न ये है कि वो ट्रैकियोफाइट है, मतलब कि वो हायर प्लांट है, मतलब कि उसके अंदर वेस्कुलर बंडल है। तो फिर मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया उसको। अब आप क्या करेंगे, लोअर प्लांट्स को छोड़ देंगे कि जो नॉन ट्रैकियोफाइट्स हैं, इट मीन्स कि उनकी बात नहीं हो रही। फिर मैं आपको कहती हूँ कि उसकी क्लास है बेटा एंजियोस्पर्मी, मतलब कि वो एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है, मतलब कि वो फ्लावरिंग प्लांट की कोई स्पीशी है। फिर मैं आपको कहती हूँ उसका ऑर्डर है बेटा पोएल्स। पोएल्स जो है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है, पोआ से निकला है। पोआ वर्ड का मतलब होता है ग्रास, ठीक है। तो बेटा कोई भी बायोलॉजिकल टर्म, कोई भी साइंटिफिक टर्म जो कि आपके पास ALES पे एंड हो रही है ना, दैट इज़ रेफर टू एज द ऑर्डर, ठीक है। फिर मैं आपको कहती हूँ कि उसकी फैमिली है बेटा पोएसी, जीनस उसका जी, स्पीशी जो है ये मेज़। जीनस और स्पीशी नेम को मिला के मैं साइंटिफिक नेम आपको बताती हूँ जी मेज़। तो अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं किस प्लांट की बात कर रही हूँ, तो आपके लिए उसको रिकॉग्नाइज़ करना और उसको ले के आना जो है वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है ना उसका यही बेनिफिट होता है। सो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 5। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।